अस्सलाम ब्रूद, कैसे हैं जी आप? देखें, मुझे थोड़ा देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं थोड़ा सा आईसाइट कमज़ोर हो गई, 15% रह गई है। लेकिन मैं बताऊं, मेरी आईसाइट कमज़ोर हुई है लेकिन मेरा विजन बिल्कुल सही है। और मैं अपने विजन से देख पा रहा हूं कि अब घबराने की ज़रूरत है। मुझे नहीं, पूरी अवाम को। क्योंकि इन बंदों ने ना अब चाटा चाटी का काम इतना कर दिया है कि रायता इतना फैल गया है कि ना तो इनसे बूंदी सिमटनी है ना दही सिमटना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख करके दे रहे हैं। अभी अभी खबर मुझे मिली है कि भाई ये इजराइल और मतलब बेसिकली ट्रंप और ये जो ईरान में दिक्कत चल रही थी, इसमें सीज फायर हुआ जी 2 हफ्ते का। और इसमें जो बोला जा रहा है मुनीर का बड़ा हाथ है, ये है वो है। एक पोस्टमैन का सिर्फ इतना ही हाथ होता है कि इधर से लिया और उधर दिया, उधर से लिया और इधर दिया लेटर। उससे ज़्यादा कोई हाथ है नहीं। ये सिर्फ इन्हें लंबे पे ले जाके इसका काटना है ना। मैं तो नहीं दसना, या मुनीर भाई के चारों तरफ से जिन्हें भी मुनीर है ना, सारे न केवल इसने सुझा देने, ज़ाया कर देने। मेरे तो केवल सुझाए सीगे, या शरीफ साहब की तशरीफ जो है ना, उसने कुछ ज़्यादा ही हरी भरी कर दी है। लेकिन मुनीर के तो वो एने लेंटर डालेगा, एने लेंटर डालेगा, उन्हें खुद नहीं पता लगू कि किधर से ये चीज़ आई है। सी व्हेन आई वाज अ क्रिकेटर, व्हेन यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, मुझे पता होता था कि कौन सा जो बंदा है जब बैटिंग कर रहा है तो उसका एम क्या है, कितने रन पे उसको रन रेट चाहिए, कितने रन की रन रेट चाहिए, तो उसको बॉल कहाँ डालनी मुझे पता होता था। टप्पे वाली दूं, फुल टॉस दूं, लोअर फुल टॉस दूं, यॉर्कर दूं, बीमर दूं, क्या दूं। लेकिन इनको वो पता नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव स्ट्रेटजी, नीदर दे वर प्लेयर नॉर दे आर पॉलिटिशियंस। दे आर जस्ट बस दी किराए के टटू। वो जो होंगे नहीं, वो की कहते हैं प्यादे। ये शबाज तो वैसे प्यादे का बच्चा है। 80 रुपये कम कर दिए, फिर 80 रुपये बढ़ा दिए, फिर 80 रुपये, पता नहीं पेट्रोल, पता नहीं क्या कर रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं सिर्फ आपको जो बताने लगा हूँ, पहली बात तो दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान हो, जिनमें भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, दिक्कत चल रही थी, जिनके यहाँ बड़ी तबाहियाँ हुई हैं, उन दोनों को मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि अब ये चीज़ ना हो, आगे भी इस चीज़ को ना करें आप। क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं इंसानियत ज़ाया होती है। वो जो आपका बम जा रहा है ना, वो किसी से पूछ के नहीं जा रहा मैं कहाँ फटने जा रहा हूँ, बस वो फटता है। उसके साथ न केवल लोग मरते हैं, बस उसके अलावा इंसानियत भी मरती है कहीं ना कहीं। और ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई पर्सनल इशू है इसमें ना, सिर्फ इस करके कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि यार जब जंगें होती हैं तो क्या क्या लॉस होता है। हमारे तो 93,000 लोग सरेंडर किया था उन्होंने, क्योंकि उनको पहले पता लग गया था कि यार अब हमारे बस की नहीं है, इंडिया हमारे बाप थे, हैं और रहेंगे। पर ये बाकियों को नहीं पता कि जो बाप होता है ना, वो बाप ही होता है। ट्रम्प बाबू को बड़ा गुमान सी कि मैं 2 दिन में जीत जानी है, ये कर लेना वो कर लेना। आ गई है समझ, फटा गए हैं सारी चीज़ें, या अभी बाकी हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक बार जब आपके पास पावर है तो आपको जताने की ज़रूरत क्या है बार बार। हमने तो मान लिया ना, लोगों ने भी मान लिया। बाकियों का ट्रेड, बाकियों की जिंदगियां क्यों खराब करने में लगा हुआ पूरे पैन दे, जो भी है। तो एक तो चाटुकार इतने ना हमारे यहाँ से भी पहले, एक वो था कंजरदा पिल्ला बाजवा, वो चाटने जाता था इसकी। फिर उसके बाद ये मनीर, फिर शबाज, इनकी पूरी लाइन है, पूरी कौम है इनकी आमजादियाँ भी। पर कोई नहीं जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दोज हु आर इंक्लाइंड टू दीज यू नो बुलशिट वॉर एंड ऑल, बस करें यार, बहुत हो गया। इंसानियत तार तार हो रही है, आप मत करें। मैं सजेशन दूं, ईरान वालों ऐसी जगह मारो जहां पे भूरा बाबा ना, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने आप फिर बाकी जो नया आएगा ना संभाल लेगा।
इसके ही अंदर कंजर दे पिल्ले दे ना कुछ अजीब सा बाल हैगा, भूरे बाल उत्थे हैं तो नीचे पता नहीं केड़ा बाल हैगा, मैंने समझ नहीं आता। एनीवेज बाकी सब ने, पूरे वर्ल्ड ने घबराना नहीं है। मैं फिर बोलूँगा घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई मसला हल नहीं हुआ है, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर पाया, इसलिए आप घबराएं नहीं। आप अपने आप को जिसे कहते हैं व्हाट शुड आई से, आई मीन संतुलित, या इंडिया विच यही कहते हैं संतुलित रखें, अपने आप को बचा के रखें, अपने अपनों के लिए, बच्चों की ज़िंदगियों के लिए, काम धंधों के लिए, और जी सबसे बड़ी बात इंसानियत के लिए। अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम।